प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए जो RWA ऐप पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है उसका जो जीके जीएस पोर्शंस हैं जिनमें कि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं उनका इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और यह सेट 26 अक्टूबर 2025 का सेट है। अगर आप यह मॉक टेस्ट लगाए हैं तो इस मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपका कितना जीके जीएस सही हुआ था। और इसी तरह प्रत्येक संडे को टेस्ट का जो है हम जीके जीएस का सॉल्यूशन करवाते हैं इस चैनल पे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। भारत ने NTEP के अंतर्गत अपना पहला राज्यवार टीबी बोझ आकलन मॉडल विकसित किया है। अब जो है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि तपेदिक, यह जो है भारत सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि तपेदिक जो यानी टीबी बीमारी है उनके रोकथाम के लिए एक सही दिशा में कार्य करना है। और हाल ही में उन्होंने NTEP के द्वारा जारी किया है राज्यवार टीबी बोझ आकलन, जिससे कि प्रत्येक राज्य में रोगों का प्रचार और नियंत्रण की स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश के किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी यानी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है उनकी झटकों तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है? तो बाहरी झटकों और चोटों से रक्षा फैट करता है, वसा करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। वसा शरीर में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ महत्वपूर्ण अंग जैसे हमारा हार्ट हो गए, इसके अलावा गुर्दे हो गए, यकृत हो गए आदि, इस सब को जो है रक्षा करने का काम, एक परत बनाकर इसको बाहरी चोटों से बचाने का काम करता है। साथ ही साथ यह तापमान को भी नियंत्रित रखने का काम करता है वसा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 151वां है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 151वां। हालांकि यह सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये RSF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट जो है बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ये पूरे विश्व भर के देशों की मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ बेहतर हुई है इस बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलोरा का कैलासा मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो एलोरा का जो कैलासा मंदिर है यह कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, इन्होंने ही भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर जो पत्थर को काटकर बनवाया था, जो कि दक्षिण भारत में होने के कारण इसे द्रविड़ शैली, क्योंकि उत्तर भारत में दूसरा और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली पर बनाई जाती है। उत्तर भारत का मंदिर जो होते हैं वह नागर शैली पे होते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली पे होते हैं। ये एलोरा का कैलासा मंदिर द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लौह उद्योग झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में ही क्यों केंद्रित हैं? ये केंद्रित होने का रीजन पूछता है, ये क्या है? क्योंकि जानते हैं इस क्षेत्र में जो है खनिज के साथ साथ जल संसाधन और श्रम की भी उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? ये राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह ये जो है ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ये ईरान में स्थित है। यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारे के रूप में कार्य करता है।
भारत इस बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान हो गए, इसके अलावा मध्य एशिया जो देश है उन देशों तक जो है बिना पाकिस्तान से गुजरे व्यापार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन POSH अधिनियम 2013 के प्रावधानों का सही वर्णन करता है? तो कौन सा अधिनियम है? यह कार्यक्रम जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। यह कार्यक्रम पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? POSH अधिनियम। ठीक है। और यह जो है इसके तहत प्रत्येक संस्था में जो है आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन अनिवार्य होता है, ताकि जो है पीड़ित महिला को उससे न्याय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूम रहा है। एक पत्थर जो है एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। पत्थर जो है वृत्त के केंद्र की ओर निरंतर त्वरण का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जब कोई पत्थर देखिए वृत्ताकार मार्ग पर, कैसे वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर गति से चलती है, तब उसकी गति भले ही समान होता है लेकिन दिशा हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, हमेशा दिशा चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ट्रेकोमा जो बीमारी होते हैं इसके उन्मूलन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ट्रेकोमा बीमारी आँखों से संबंधित होते हैं, आँखों का एक संक्रामक रोग होते हैं जो कि स्वास्थ्य समस्या है एक प्रकार का। ठीक है। भारत ने स्वच्छता, साफ पानी की उपलब्धता और समय पर उपचार जैसी पहल से इस रोग से नियंत्रण पा लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, भाग 3। आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आर्टिकल 12 से कौन से 12 से जो है 35 आर्टिकल तक ये हैं, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास नैतिकता की अवधारणा मानव विकास सूचकांक HDI को किस कारण से चुनौती देती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। सार्वभौमिक मूल्यों और विकास लक्ष्यों के बारे में अंतर्निहित धारणाओं के लिए मानव विकास नैतिकता की अवधारणा यह तर्क देती है कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकास को केवल कुछ सीमित जैसे मान शिक्षा हो गए, HDI जो है जारी किया जाता है वो उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं? तो शिक्षा होते हैं, जीवन प्रत्याशा होते हैं और आय से इसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ठाणे जो है ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र का है, जो महाराष्ट्र का है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिम्स्टेक का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? बिम्स्टेक का मुख्य फोकस क्षेत्र है आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक होते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। देखिए बिम्स्टेक क्या होते हैं? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देशों के बीच जो है आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। यह संगठन जो है व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं, उसमें प्रोत्साहित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहते हैं? तो इस उपकरण को पेरिस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 16 है, वनस्पति का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो वनस्पति का कौन सा भाग? तो पत्ता के द्वारा होता है, लीफ यानी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, लीफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि आर्टिकल 21 यानी 21 के तहत है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन 1 और कारक आर से चिन्हित करें। पहला अभिकथन है 1 ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के स्वरूप शहर के लिए एक फेनी नदी 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देने वाले एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये कथन है। इसका कारण सुनिए, सबरूम शहर को पहले से ही कम लौह तत्व वाला पर्याप्त भूजल आपूर्ति प्राप्त है। इसमें कहता है क्या जो है कथन, जो अभी कथन दिया गया है त्रिपुरा के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वह, और उसका नीचे कारण है। क्या ए और आर दोनों कारण सत्य हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ये क्या है? ये सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फेनी नदी जो है उसका 1.82 क्यूसेक पानी लेने की अनुमति है। यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के तहत किया गया था। ठीक है, तो ए तो सही है, लेकिन ये बी यानी कारण आर गलत है। यानी ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को कितने प्रदूषकों की संख्या का उपयोग करके मापा जाता है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की संख्या का उपयोग करके मापा जाता है? तो 8, कितने? 8 प्रदूषकों की संख्या के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? डी राइट हो जाएंगे, 8। हालांकि इसमें PM आता है, PM10 होता है, PM2.0 होता है, ऐसे करके 8 संख्या है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 78वें कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? पाल्मे डी ओर पुरस्कार यह किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 78वें कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर पुरस्कार फिल्म निर्माता जो है जफर पनाही को मिला है। यह सम्मान जो है सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौथिक वास्तुकला की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? गौथिक वास्तुकला की उत्पत्ति जो है ये यूरोप महाद्वीप में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पुस्तक के लिए झुम्पा लाहिड़ी को 2000 ईस्वी में जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार मिला था 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रीय खेल सामान्यतः कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल सामान्यतः 2 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमपे को समर्पित है? कौन सा मंडल सोमपे को समर्पित है? यानी सोम देवता को। तो 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का ये सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, MR श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? MR श्रीनिवासन का संबंध जो है वह वैज्ञानिक से था। ऑप्शन वह एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, चागोस द्वीप समूह निम्नलिखित में से किनके बीच विवादित क्षेत्र हैं?
चागोस द्वीप जो है ये यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सबसे उपयुक्त और रूप से स्पष्ट करता है? तो कौन सा है? तो ये है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप नाव देखेंगे, नाव से जैसे ही हम कूदते हैं, ये भी किसका उदाहरण है? गति का तीसरा नियम का उदाहरण देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय से निकलती है, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, यारलुंग सांगपो। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रजगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ब्रजगिरी बौद्ध मठ ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक संदिग्ध को न्यायिक अनुमति के बिना कितनी देर तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो एक संदिग्ध व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हिरासत में रख सकते हैं बिना आदेश के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनने की कतार में कौन है? तो भारत की पहली महिला यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की कतार में जो है न्यायमूर्ति वी नागरत्ना है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, वी नागरत्ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1974 से 1978 की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये एक संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, IDBI एक संस्था जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा संगठन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये विश्व बैंक जारी करता है इसका रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से क्या खिंचाव से संबंधित है? खिंचाव से संबंधित है तो आयात रहित है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। खिंचाव यानी स्ट्रेन एक आयाम रहित राशि है, क्योंकि यह किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन को मूल लंबाई से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन जो है रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रॉटरडैम नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? GST लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि राज्यों में कर प्रणाली की समानता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, राज्यों में कर प्रणाली को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2024 में श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनकी भूमिका से संबंध में सही है? उनकी भूमिका के संबंध में सही है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने महिलाओं की कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और सुधारात्मक कदम सुझाना यानी उन्होंने ये समझाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोशिकाओं में प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? कोशिकाओं में प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दौरान DNA को RNA में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, DNA को RNA में परिवर्तित किया जाता है प्रतिलेखन के प्रक्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी के आयन मंडल में वायुमंडलीय गैसों को आयनित करने के लिए किस प्रकार के विकिरण जिम्मेदार हैं? तो कौन से सौर विकिरण जिम्मेदार हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, सोलर रेडिएशन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, को किस प्रमुख महिला की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के सम्मान में। यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 41 है, भारत का कौन सा पर्व भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है? तो कौन सा? तो दिवाली जो है यानी दीपावली से कहते हैं 14 वर्षों, राम भगवान जब 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे उसी स्मृति में दिवाली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस कला विद्यालय पर हेलेनेटिक्स प्रभाव अधिक था? तो किस कला विद्यालय पर? तो जो गंधार कला थे उस पे जो हेलेनेटिक का प्रभाव सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? तो वो जो है दिल्ली विधानसभा बनने जा रही है। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला विधानसभा होगा और पहला विधानसभा होगा दिल्ली असेंबली। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय नौका दौड़ चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कौन सा शहर सबसे प्रसिद्ध है? तो ये अला जो है अलाप्पुझा जो कि केरल में पड़ता है, ये सबसे प्रसिद्ध शहर है नौका दौड़ के लिए, कि नौका दौड़ केरल में ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2034 फीफा विश्व कप कहाँ होगा? 2034 का फीफा विश्व कप का आयोजन जो है सऊदी अरब में होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 46 है, ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में ममता बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1998। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है ये उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है? लॉर्ड मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि मेटकॉफ ने 1835 ईस्वी में, कब? 1835 ईस्वी में प्रेस पर नियंत्रण अधिनियम को उन्होंने समाप्त कर दिया था, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन एक है 124 का 4, 2 है 217 और सी है 311, डी है 121। राइट आंसर हो जाएंगे 124 का जो है अनुच्छेद 124 का 4 में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये प्रक्रिया है। और ये लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देशद्रोही कानून संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये लास्ट प्रश्न है और इसे ही दल बदल कानून भी कहा जाता है, देशद्रोही को ही दल बदल कानून कह सकते हैं। ये जो है कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, बी है 44वां संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसका राइट जब आंसर क्या हो जाएंगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आपका क्या स्कोर रहा इस सेट में आप ज़रूर वो बताइएगा। अगर आपको इसी सेट का मैथ का चाहिए तो 15 क्वेश्चंस मैथ से आते हैं, वो भी करवाया जाता है। विनीत दुबे मैथ्स के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन कराया जाता है, वो भी अपना ही है चैनल। इसके अलावा आपने करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में प्रथम 2025 से संबंधित नहीं प्रश्न पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। इस
काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये तो था वीकली मॉक टेस्ट। इसके अलावा जो है टेस्ट रैंकिंग ऐप का डेली टेस्ट हम इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे करवा रहे हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही वहाँ पर क्विज भी कराया जाता है, तो क्विज भी ज़रूर करें। थैंक यू।